क्योंकि इस्लाम के पैगंबर ने इंसानियत की मदद को इस कदर आपने अहमियत दी थी, इंसान की खिदमत को, इंसानियत के डेवलप को आपने ऐसी अहमियत दी थी। कायनात में आज तक दुनिया का कोई राष्ट्रपति, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री, इस पूरी दुनिया का कोई मिनिस्टर इंसानियत के बचाव के लिए इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी तहरीक नहीं छेड़ा जिस तरीके से इस्लाम के पैगंबर ने दिया। जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। सुम्मा ला तुसअलूना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उर्से सरकार जमाले मिल्लत के इस 31वें तक़रीब सईद में आप और हम अपनी शिरकत से इस उससे पाक के हुस्न में इजाफा कर रहे हैं। स्टेज पे पीर तरीक़त सैयदी सैयद अहमद रज़ा साहब, जो इसी खानवादे से हैं, साहिब उर्स के खानवादे से हैं। दूसरी जानिब हमारे दिगर खुतबा शुरा और नकीब साहब ने तो कमाल ही कर दिया भाई। इस पूरे प्रोग्राम के मैन ऑफ द मैच अगर किसी को दिया जाए तो यही इसके हकदार है। सीरीज आपको सीरीज कई प्रोग्रामों के बाद मिलते हैं, अभी उसके इंतजार करना होगा। इतने अशार ये पढ़े कि अगर 10 साल भी मेरी मुलाकात किसी नकीब से न हो तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकई बहुत इमोशनल और जज्बाती अंदाज में अपने अशार, अपने अल्फाज उलमा का इस्तकबाल कर रहे थे। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा है, आपके पास वक्त बहुत कम है। बहुत मेहनत से 12 घंटे के बाद मैं 12 से 15 घंटे का सफर किया, पूरा दिन हुजूर सैयदी के गांव में रहा, फिर यहाँ आया। अभी तक इस इंतजार में रहा कि शायद अब मेरी बारी आएगी, मगर ऐसे वक्त में मेरी बारी आई कि बारिश भी होने को बिल्कुल बेताब है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने मिले हुए वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए आप तक चंद हसीन जुमले लेकर पहुंच जाऊं। तमहीदी बातों में अपना वक्त ज़ाय करना गोया बारिश को आने का या आने की दावत देना हुआ। इंशाअल्लाह नहीं आएगा, और अगर आ भी जाए तो ये अल्लाह की मर्जी है। मैं कह रहा था कि सरकार जमाले मिल्लत के इस उर्से पाक में आज हमको, आपको, सबको अपने मजहब को समझना है। इस्लाम के पैगंबर ने किस तरीके से इस्लाम की तबलीग फरमाई, उसी तबलीग को अपने सामने रखकर अपने को मुसलमान तलाश करना है। कलमा पढ़ लेने के बाद आदमी मुसलमान होता है नहीं होता है ये बात की बात है, मगर कैरेक्टर अगर इंसान का सही ना रहे तो वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान अपनी जिंदगी में इंसानियत से इंसान होता है। इस्लाम के पैगंबर की 63 साल जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का पैगाम दुनिया को मिला है तो वो इंसानियत का पैगाम मिला है। इस धरती पर कोई शख्सियत ऐसी नहीं
जिसने इंसानियत के बचाव के लिए, मानवता के प्रोटेक्शन के लिए इतना बड़ा स्टेप और इतनी बड़ी तहरीक छेड़ी हो, जितनी बड़ी तहरीक के इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी ने छेड़ा था। 63 साल जिंदगी के बेशतर हिस्से यानी 40 साल तक इस्लाम के पैगंबर ने किसी को न नमाज बताया, न रोजा बताया, न हज बताया, न ज़कात बताया। यहां तक कि आपने अपनी शरीक हयात तक ये खबर न की कि मैं कौन हूं और मेरी आमद व बेसत का मकसद क्या है। बगैर इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक अमली एतबार से जो पैगाम दिया, वही पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम है। उससे बड़ा पैगाम, उससे ज्यादा अच्छा किरदार दुनिया में आज तक किसी ने पेश नहीं किया। आपने जिन लोगों के साथ 40 साल की उम्र बिताई, उस 40 साल में आपने सदाकत का, वफादारी का एक बेहतरीन पार्ट उनके बीच में आपने रखा, उनको पढ़ाया। आपने वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से भी उनके दिलों में जगह बिठाई। ऐसे समाज में आपने बेटियों की इज्जत की बात की, जिस समाज में बेटियों की इज्जत के ताल्लुक से दूर दूर तक कोई बोलने और सुनने वाला नजर नहीं आता। ऐसे माहौल में आपने बीवियों के हुकूक दिलाने और उनकी इज्जत करने की बातें फरमाई, जिस समाज में बीवी के हुकूक के ताल्लुक से तो कुछ सवाल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि बीवी का ताल्लुक इंसानों से, ब्लड से नहीं होता है। उनका बीवी का ताल्लुक एक एग्रीमेंट से है, एक निकाह से हमारा ताल्लुक बीवियों से होता है। जिस जमाने में बेटियों को लोग जिंदा दरगोर कर रहे हो, बेटी हमारे जिस्म से उसका ताल्लुक है, माँ का ताल्लुक हमसे, हमारे ब्लड से है, डीएनए से है। माँ और बेटी हर इंसान के साथ उनका रिश्ता खून से होता है। तो जिस जमाने में बेटियों को जो खूनी रिश्तेदार हुआ था, जिस जमाने में माओ को जो खूनी और डीएनए से जिनका ताल्लुक था, उनको लोग काटते, मारते और गाड़ते हो, तो ऐसे माहौल में बीवियों की इज्जत के ताल्लुक से तो सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि बीवी से हर इंसान का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक निकाह से होता है, अल्फाज से होता है। जब चाहे निकाह करे, जब चाहे उसे तलाक दे दे, एक एग्रीमेंट होता है। उस मुआहदे के तहत वो बीवी जब तक उस निकाह में है तो बीवी है, निकाह से खारिज तो बीवी खत्म। तो उस जमाने में बीवियों की इज्जत और बीवियों की बातें करना, उनके हुकूक के ताल्लुक से जागरूकता पैदा करने का सवाल ही नहीं हो सकता है। तो उस जमाने में भी इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों के हुकूक की इस तरीके से आपने अमली पैगाम दुनिया के सामने नशर किया कि आज तक दुनिया का कोई नेता इतना बड़ा अभियान चलाकर पूरी दुनिया को बीवियों के ताल्लुक से बेदार नहीं कर सका है। बड़ी बड़ी बातें हुई, मगर कोई इतना सटीक फैसला नहीं लिया जितना सटीक फैसला के इस्लाम के पैगंबर ने अपनी जिंदगी में बीवियों की, बेटियों की, बहनों की, माओ की इज्जत करके दुनिया को दिखाया था। आपने 40 साल की उम्र के जो बेशतर हिस्से थे, उन्हीं हिस्सों में आपने जो इंसानियत का पैगाम दिया है, उन पैगामात पर हम कब अमल करेंगे साहब? बड़े शौक से हम नमाज पढ़ते हैं, बड़े शौक से हम रोजा रखते हैं, बहुत जिद है हमें हज करने की, बहुत शौक से हम ज़कात देते हैं। सही है, नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये 4 ऐसे पिलर्स हैं ईमान के बाद, जिस पर कहा जाता है कि इस्लाम मुकम्मल खड़ा है। मगर इस्लाम इन 4 पिलर्स पे खड़ा जरूर है। हमने क्या समझा? नमाज, रोजा, हज और ज़कात में सारी बहार इस्लाम की है। नहीं, नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये गौर करना चाहिए कि जिस पैगंबर ने नमाज का पैगाम हमको दिया है, उसी पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के 40 साला हिस्सों में जो पैगामात हुए, उन पर हम कब अमल करेंगे? आज हमको उसी पर डिटेल में बातें करनी है कि आज हमारे माशरे में नमाज की बातें होती है, हज, ज़कात और रोजे की बातें हम करते हैं, मगर वो इंसानियत का बेहतरीन फार्मूला जो इस्लाम के पैगंबर ने अपनी जिंदगी में दुनिया के सामने रखा था, जहां आपने माँ की मोहब्बत की बात करके एक बेटे के दिल में माओ के ताल्लुक से जो जगह बनाई थी, इसलिए उस बेटे को चाहिए, अगर वो अपने को मुसलमान कहता है तो उन्हें इस्लाम के पैगंबर की वो तारीख दोहरानी पड़ेगी। इस्लाम के पैगंबर ने जिस तरीके से माओ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत साबित फरमाई थी, आपने ऐलान किया, ए लोगों, किस माँ को तुम मार रहे हो, किस माँ को
तुम औकात में बेच रहे हो। अरे ये माँ बिकने के लिए नहीं, ये माँ पिटने के लिए नहीं, ये माँ जिल्लत के लिए नहीं, ये माँ रुसवाई के लिए नहीं आई। इसकी तुम इज्जत करो, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इसी माँ के कदमों के नीचे है। जो बाप जिस जमाने में जलील हो रहा था, उस बाप से मोहब्बत के आदाब इस्लाम के पैगंबर ने बताए। आज हमारा बेटा मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, नमाज भी पढ़ता है, नाम का मुसलमान है, नाम का नमाजी है। बजा वो कभी कभी ऐसा भी हमसे सुनने को मिलता है कि हमारा बेटा झटके में बोलता है कि हमारा बाप मेरे लिए क्या किया है, पैदा करके छोड़ दिया, पैदा करके छोड़ दिया, क्या किया है। सामने में बाप आ जाए बोलता है अरे आपने मेरे लिए क्या किया। माँ से कहता है तूने मेरे लिए क्या किया, आप तूने सिर्फ पैदा किया है, तूने क्या किया, तूने सिर्फ बड़ा करके छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। एक बेटा झटके में अपनी माँ को तकलीफ देने का जो ये सटीक तरीका जो अपनाता है, ये इतना गलत है साहब। ऐसे बच्चों को अपनी माँ की मोहब्बत और माँ की खिदमत याद नहीं कि जिस वक्त उसकी माँ 9 महीने तक उनको पेट में रखकर तकलीफ झेल रही थी, वो माँ जब उस बच्चे को जनने के बाद उस वक्त तक जब तक वो बेटा होशियार न हुआ, एक एक सेकंड जिनकी निगाहदाश्त करती थी, जिनकी मोहब्बत में वो माँ हमेशा खाना पीना छोड़ देती थी। आज उस माँ से वो बेटा कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस बाप की तकलीफ का एहसास उस बच्चे को क्यों नहीं, जो बाप उस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए पूरी दुनिया में जितनी मेहनत करनी पड़े वो बाप मेहनत करता है, जमीन बेचनी पड़े बेचता है ताकि बच्चों की तालीम हो। बाप जेवरात बंधक रखता है ताकि बच्चों को हम पढ़ाकर अच्छा ऑफिसर बनाए, अच्छा आलिम बनाए। मगर वो बेटा बड़ा होने के बाद अगर बाप को ये कह दे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, उस बच्चे को ये समझना चाहिए जिस दिन वो बेटा अपने बाप से कुछ मांगता है, उस रात अगर बाप के पॉकेट में पैसे ना हो और उस रात बाप में बेचैनी जो रहती है, उस बेचैनी की तकलीफ इतनी शदीद उस बाप को होती है, उस तकलीफ का एहसास उसी बाप को होता है। सारी जिंदगी एक बेटा अपने बाप की खिदमत में उनके तलवे को चाटता रहे, और उस रात को जो बाप को तकलीफ हुई थी, जिस रात को उस बेटे की ख्वाहिशात की तकमील के लिए बाप सड़क चलते ठोकर खाया, किसी की गालियां बर्दाश्त किया, किसी ठेकेदार की गाली बर्दाश्त किया, कहीं कमाने और खटने गया, वहां पे जिल्लतों रुसवाई का सामना करना पड़ा। उस तकलीफ के बदले अगर हम अपने वालिदैन की जिंदगी भर खिदमत करते रहे, उलमा से पूछिए, उलमा बयान फरमाते हैं जिंदगी भर की खिदमत एक तरफ, वालिदैन की तकलीफ की एक रात एक तरफ। इसलिए हम अगर मुसलमान हैं तो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को सामने रखना होगा कि आपने अपनी माओ से मोहब्बत के क्या पैगामात दिए। एक मर्तबा सरकार दो आलम मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए, आप जैसे इंटर किए फौरन तमाम सहाबा खड़े हो गए, अदमन खड़े हो गए। सारे सहाबा को खड़ा देखकर सरकार दो आलम को बहुत ताज्जुब हुआ। आपने कहा कि क्यों आप खड़े हैं? जवाब मिलता है कि हुजूर मैं इज्जत और ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया हूँ। सरकार फरमाते हैं बैठ जाइए। सारे सहाबा बैठ गए, आप मसल्ले इमामत पर पहुंच गए। उस मसल्ले इमामत पर बैठकर आप रोने लगे, ज़ारो कतार मुस्तफा रो रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया सरकार अभी आप आए, हम लोग खड़े हुए, आपने बैठने का हुक्म दिया, हम लोग बैठ गए, मगर यहाँ रोने की कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है। सरकार आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैंने कोई तकलीफ दे दी क्या? मुस्तफा करीम ने फरमाया नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों ने कोई तकलीफ नहीं दी, मेरे रोने की वजह कुछ और है। कहा सरकार वो वजह क्या है? कहा मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरे बाप की बहुत याद आ रही है। काश मेरे माँ बाप इस वक्त जिंदा होते, मेरे माँ बाप जिंदा होते, खास तौर पे मेरी माँ अगर जिंदा होती, उस वक्त मेरी माँ मुझे पुकारती ऐसी हालत में जबकि मैं नमाज में होता, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहा होता। उस वक्त भी अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं अपनी माँ की आवाज पर लब्बैक कहते हुए नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। ये माँ से मोहब्बत के आदाब मेरे मुस्तफा ने बताए। किस लिए, किस सूरत में? कि मैं नमाज पढ़ रहा होता और उस नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। उस पीरियड में भी माँ के लिए नमाज छोड़कर मैं माँ की खिदमत में हाजिर होता। आज उन बच्चों को शर्म नहीं आती जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। तकलीफ देने वाला बच्चा जिंदगी भर सजदा करेगा, माँ नाराज रहेगी, उसके सजदे को चेहरे पे अल्लाह मार देगा। जिंदगी भर वो इबादत करेगा, उसकी तमाम इबादत को अल्लाह चेहरे पे मार देगा। कोई इबादत का तस्वुर माँ की मोहब्बत और खिदमत के बगैर नहीं, बाप के एहतराम के बगैर अल्लाह की रजा हासिल करने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम मजहब में नहीं है साहब। 1000 साल नहीं, अगर उससे भी ज्यादा अल्लाह किसी को उम्र अता कर दे और हर साल हज के दौरे पे जाए, खाने काबा का चक्कर लगाए, अल्लाह को राजी करने की राह तलाश करे, जिंदगी भर वो करता रहे, 1000 साल के बाद
फिर 1000 साल, फिर 1000 साल के बाद फिर 2000 साल। अल्लाह उसकी उम्र बढ़ाता रहे, वो हर साल हज के लिए जाता रहे, मगर उसका बाप उससे नाराज, उसकी माँ उससे नाराज है। पूछिए, उलमा बयान फरमाते हैं माँ बाप की नाराजगी की वजह से 1000 साल नहीं 50,000 साल की भी हज को भी अल्लाह हमारे चेहरे पे मारेगा, तमाम सजदे को चेहरे पे मारेगा। इसलिए सबसे बड़ी इबादत का रास्ता तो हमारे घर से निकलता है। हम अपनी माँ को राजी करें। एक बेटा, बेटे की कामयाबी इसमें नहीं कि बेटा ठेकेदार बनेगा तो बेटा कामयाब रहेगा, बेटा कलकत्ता जाएगा तब कामयाब होगा, बेटा मुंबई जाएगा तब कामयाब होगा, बेटे को सर्विस मिलेगी तब कामयाब होगा। आज हमारा बेटा कामयाबी की राह तलाश करने के लिए सोचता है, मुझे जॉब मिल जाए मैं कामयाब रहूंगा, मैं ठेकेदार बन जाऊं कामयाब हो जाऊंगा, 50,000 कमाऊं महीने का कामयाब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, बेटे की कामयाबी इस बात में नहीं कि उस बेटे की तनख्वाह 50,000 रहे, वो बेटा कहीं का ठेकेदार बन जाए, वो बेटा कहीं जॉब पा ले, वो बेटा सरकारी सर्विस ले ले। नहीं साहब, बेटा अगर झोपड़पट्टी में रहता है, धान और गेहूं काटता है, मजदूरी करके जिंदगी गुजारता है, महीने का 5,000 कमाता है, उसी 5,000 में उसकी कामयाबी छुपी है। वो 5,000 आंख बंद करके अगर एक महीने की तनख्वाह 5,000 है, वो अपने बूढ़े बाप के कदमों में लाकर रख दे, अब्बा हुजूर ये मेरी पहली तनख्वाह है, ये मेरी पहली कमाई है, अब्बा मैं कलकत्ता से आया हूँ, ये 5,000 आप कबूल फरमा ले। जिस दिन एक बेटे की मेहनत की कमाई को एक बूढ़ा बाप 80 साल की उम्र में अपने हाथ में एक मुश्त देखेगा, वो बाप उस उम्र में अपने बेटे के लिए दुआएं करते हुए हाथ उठाकर कहेगा, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेहनत करता है, ये मेरा बेटा रिक्शा चलाता है, ये मेरा बेटा मजदूरी करता है, ये मेरा बेटा गरीब है, ये मेरा बेटा मजबूरन मजदूर है, या अल्लाह ये बेटा वफादार है, 5,000 कमाया महीने का, वो तनख्वाह पूरी मेरे कदमों में लाया, या अल्लाह मैं अपने बेटे की इस कमाई को कबूल करता हूँ, अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। जिस दिन हमारा 80 साल का बूढ़ा बाप हमारी पहली तनख्वाह, दूसरी तनख्वाह या जितनी भी तनख्वाह हो एक अगर कबूल कर ले एक झटके में, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। जब अल्लाह राजी होगा, जो खुशी ठेकेदार बनकर दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े मकान में हमें नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा खुशियों की नहरें हमारे झोपड़पट्टियों से निकलने लगेगी। अल्लाह उससे ज्यादा खुश हमें अपने घर में अता फरमाएगा, उससे ज्यादा खुशी हमारे घर में मुहैया फरमाएगा। ये अल्लाह को राजी करने का रास्ता माँ बाप को राजी करना है। मगर 80 साल का बूढ़ा बाप घर में रो रहा है, बेटा मुंबई में, बेटा दिल्ली में, बेटा कलकत्ता में, बेटा हरियाणा में, बेटा दोहा में, बेटा कतर में। उस बच्चे को शर्म नहीं, उसको फोन किया जाए कि अब्बा की तबीयत खराब है, अभी छुट्टी मिलेगी तब मैं जाऊंगा, मैं पैसा भेजता हूँ, अब्बा अब अपना इलाज कराइए। नहीं साहब, बाप अपने बेटे की कमाई से इलाज करा सकता है, मगर 80 साल की उम्र में एक बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने रहे। वो उठता बैठता अपनी औलाद को देखना चाहता है। वो बाप जो 80 साल की उम्र में जिसके पास दवाई खिलाने वाला एक व्यक्ति मौजूद नहीं रहता, करवटे बदलता है, वो रो रो कर वो जिंदगी गुजारता है। अगर हमारा बाप इसी तकलीफ में जिंदगी गुजार दे और जिंदगी को अलविदा कहते, आप याद रखें हम दिल्ली का ठेकेदार बन जाएंगे, फिर भी हमारी दुनिया उजाड़ दी जाएगी। हम मुंबई का बहुत बड़ा जॉब होल्डर बन जाएंगे, फिर भी हमारी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। अल्लाह की कसम मुसलमानों, अपने वालिदैन से मोहब्बत करना सीखो, वालिदैन से मोहब्बत करो, उनका एहतराम करो। जो बाप आपके लिए झोपड़पट्टी भी नहीं बना सका, फिर भी बाप का इतना बड़ा एहसान है कि आपको बोलना सिखाया, बाप का एहसान है कि आपको चलना सिखाया। जो माँ आपके लिए कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं जमा कर सकी, फिर भी उस माँ का इतना एहसान है, अगर वो माँ चाहती तो जिस उम्र में आप बिस्तर पे पेशाब करते थे, वो माँ उसी पेशाब पे सोकर रात गुजारती, मगर आपके लिए, हमारे लिए किसी सूखे बिस्तर का इंतखाब करती। अगर वो माँ चाहती कि मैं आराम करूं, मरेगा तो यही न मरेगा, एक रात अगर वो माँ पेशाब पर छोड़ देती तो हमें न जाने कितनी बीमारी हो जाती, वही रात हमारी आखिरी होती। कम से कम एक माँ की ये कुर्बानी को 24 घंटे हमारे दिमाग में हमें बिठाकर अपना काम करना चाहिए। ये जो दुल्हन की आमद के बाद हम दुल्हन के हो जाते, ये जो बीवी की आमद के बाद अपनी बीवी की मोहब्बत और उनके उल्फत में जो हम गुम होकर अपनी माँ से कहते हैं, ए अम्मी तू बहुत जबान चलाती हो, ए मेरी माँ तू बहुत ज्यादा बकती हो, ये बीवी मेरी है, मैं इसकी मोहब्बत में जीऊंगा, तुम जाओ अपनी जिंदगी अलग गुजारो। ऐसे हजारों लड़कों को देखा गया है, शादी के 6 महीने के बाद
बात, बूढ़ा अलग बूढ़ी अलग, और ये नौजवान दोनों मिलकर अपनी जिंदगी मस्ती से गुजारेंगे, मगर उसके दिल में ये एहसास नहीं कि वो बूढ़ा जो जिंदगी भर हमारी तालीम और तरबियत के लिए कभी सूखी रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी बिस्तर नहीं, कभी ईंट के तकिए पर बसर और गुजर किया, वो बूढ़ा जब हमारी शादी दिलाया है, आज भी वही ईंट के तकिए पर वो बिस्तर बिछा रहा है, आज भी ईंट के तकिए पर वो रातें गुजार रहा है। कहां जाए, कहां मिलेगी उसको खुशी? इसलिए अल्लाह की कसम साहब, अगर हमारी शादी हो जाए या शादी न हो, हर हाल में हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। हमें यह ख्याल करना चाहिए, ए मेरी माँ मैं जिंदगी भर कमाऊंगा। बीवी नाराज रहने दिया जाए, माँ नाराज न हो सके, क्योंकि बीवी अगर नाराज होगी उसके राजी करने के 1000 रास्ते मौजूद हैं। अगर माँ नाराज हो जाए तो अल्लाह डायरेक्ट नाराज होता है, इसलिए कि माओ की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। मेरी तकरीर और मेरे इन तमाम जुमलों का मैनिफेस्टो यही रहा साहब कि हम अपनी माँ की खिदमत इस हैसियत से करें कि बुढ़ापे में माँ को इरादा रहने न दें, बुढ़ापे में अपने बाप को ये ना कहे कि आपको जैसे करना हो अपनी जिंदगी मैनेज करें। मैं तो कमाता हूँ 5000, अपनी बीवी बाल बच्चों में मैं उसको खर्च करूंगा, कहां से मैं आपकी खिदमत करूंगा? हर किसी ऐसा नहीं, आप सूखी रोटी खाएं आपका बाप भी खाएगा, आप जहां रहे वहां बाप को लेकर रहे, जहां आप जिंदगी गुजारे आपकी माँ भी वही रहे। ये आपकी कामयाबी की बेहतरीन दलील ये है कि आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। दिल्ली जाए बाप तो बेटा तो माँ को दिल्ली बुलाए, अगर माँ राजी है दिल्ली जाने को तो जरूर उसको अपनी माँ को अपने साथ रखे, अगर वहां व्यवस्था हो। अगर साथ नहीं भी हो तो 24 घंटा ध्यान माँ की तरफ कि माँ कैसी होगी, माँ दवाई ली होगी कि नहीं, माँ खाना खाई होगी कि नहीं, अब्बा कहाँ सोए होंगे। ये वो कामयाब तरीन बच्चों की निशानी है, जो कामयाब बेटा अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करना चाहता है। अगर हम इन चीजों पर ध्यान देंगे यकीनन हम तब सही मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे, वरना कलमा पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम के पैगंबर ने माओ की मोहब्बत का जो बेहतरीन फार्मूला अपनी नायाब जिंदगी में दिया था, इस पर अमल करना यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सरकार दो आलम ने बीवियों के हुकूक के ताल्लुक से जो सटीक रास्ते दुनिया को दिए थे, उस पर भी आज हमको डिस्कस करना, उस पर भी हमें गौर खोज करना, उसके भी हर मुमकिन रास्ते पर अमल करना, उसके भी रास्ते को वसी करना, उसके भी रास्ते को आसान करना, ये हम मुसलमानों पे जरूरी है। अगर हमारी माँ राजी है और बीवी नाराज है तब भी अल्लाह की जन्नत हमें नहीं मिल सकती है। अगर हमारा बाप राजी है, बीवी को हम मारते हैं पीटते हैं, फिर भी हमने सही तरीके से इस्लाम के पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर गोया अमल नहीं किया है। कामयाब मुसलमान वो है जो अपनी माँ को भी राजी रखे, अपनी बीवी को भी राजी रखे, अपने बाप की भी खिदमत करे, अपने बीवी के हुकूक की भी अदायगी करे। मगर यहाँ अक्सर देखा जाता है साहब, हमारे माशरे में आज के जमाने में बहुत ज्यादा यह आंधी आई है, बीवियों को सताने की आंधी, बेटियों को मारने की आंधी, बीवियों को तकलीफ देने की आंधी। वो कौन सा इलाका होगा जहाँ पर महीने में 2-4 तलाक एक नौजवान अपनी बीवी को नहीं देता होगा? नौजवानों ने फैशन बना रखा है, नौजवानों की जबान पर तलाक के जुमले इस कदर फैशन से निकलते हैं। बीवी कपड़ा न धोए तो तलाक दे दिया जाए, बीवी कपड़ा साफ न करे सही तरीके से तो उसको तलाक की फाइलिंग कर दी जाए, बीवी खाने में नमक ज्यादा कर दे तो उसको हम तलाक देते हैं। यानी ये ऐसा सिस्टम आज हमारे समाज का हो गया है कि बीवी की कोई इज्जत समाज में नहीं, न शौहर इज्जत करता, न उसका ससुर इज्जत करता, न उसकी सास इज्जत करती। सास तो कभी डोम की बेटी, कभी चमार की बेटी, कभी भांगी की बेटी, कभी फकीर की बेटी, कभी हंडी से, कभी थाली से, कभी लाठी से, कभी जो सामान आ जाए उससे मारने को हम अपनी बीवियों को, अपनी बीवियों को, अपने घर की उन रानियों को हम उसको इस्तेमाल करते हैं। नहीं साहब, बीवी की मोहब्बत ये भी जरूरी है। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी से हमने ये सबक सीखा है कि बीवी से मोहब्बत ये भी ऐने ईमान है। जिस इंसान से उसकी बीवी नाराज रहे, जिस घर की दुल्हन, जिस घर की बहू रात के एक हिस्से में आंसू का एक कतरा भी अगर बहा दे, 40 साल तक हम मेहनत करके थक जाएंगे, अल्लाह की कसम हमारे घर में बरकत नहीं होगी अगर हमारे घर की बहू नाराज है। मगर यहाँ बहू को नाराजगी के लिए हमने कितने रास्ते बनाए। अगर वक्त से पहले बहू खाना खा ले तो सास बोलेगी, अरे तू खाना क्यों पहले खा गई खाली, अभी तेरा देवर खाया नहीं, अभी तेरा ससुर खाया नहीं, अभी तेरा शौहर खाया नहीं, जब तक वो लोग खाए नहीं तुमको खाना नहीं है। 4 बजे दोपहर का खाना हमारी बहू खाएगी, 11 बजे रात को रात का भोजन हमारी बहू करेगी। ये घर का कानून है, ये जंगली कानून जो हमने बनाया है, घर में ये सिस्टम नाफिज किया है कि जो बहू आई है वो रानी नहीं, वो नौकरानी आई है, उसको हमने नौकरानी बनाकर जो अजियतें दी है, इस पर भी हमको
काम करना होगा ताकि वो बहू खुश होकर अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों के हुकूक के ताल्लुक से जो फार्मूला अपनी जिंदगी में, प्रैक्टिकली जिंदगी में जो आपने दुनिया के सामने रखा था, आज तक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नेता इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया जिस तरीके से इस्लाम के पैगंबर ने बीवियों के हुकूक के ताल्लुक से अदा किए। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बहुत सुना हमारे उलमा से कि माओ को राजी करो अल्लाह जन्नत दे देगा, बाप को राजी करो अल्लाह जन्नत देगा। आज अगर आपके दिल में ईमान के 1 लाख हिस्सों में से एक हिस्सा भी बचा है तो मेरी बातों पे आप जरूर तवज्जो करेंगे और तवज्जो नहीं इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी बहू अगर बेटे के साथ खाना खा ले तो ससुर कितना नाराज होता है, वो उसका बेटे का बाप कितना नाराज होता है, वो माँ किस कदर गुस्साती है कि लड़की जब से मेरे घर में आई है, डाइन आई है, मेरे बच्चे को कब्जा कर ली है, अब तो मेरे बेटे के साथ प्लेट में वो प्लेट शेयरिंग कर रही, खाना खा रही है, यानी मुझे पूछती नहीं है। ये बहू डाइन है, ये हमारे बेटे को बिल्कुल अपने मुट्ठी में कर रखी है। एक सास की ये बात, ये इल्जाम उनका होता है, मगर ऐसी सास और ऐसे ससुर को मैं कहना चाहूंगा जो लोग अपनी बहू को गुलाम समझते हैं, जो लोग बहू को नौकरानी समझते हैं, बेटे और बहू में मोहब्बत देकर जिस ससुर का चेहरा लटकता है उनको समझना चाहिए कि इस्लाम के पैगंबर ने बहू की मोहब्बत और अहलिया की खिदमत का जो जज्बा आपने अपनी अहलिया से देकर जो दुनिया को दिया था। अल्लाह की कसम सैयदा आयशा पानी पी रही है, सरकार दो आलम ने फरमाया ए आयशा पानी मेरे लिए छोड़ देना, मैं भी पीना चाहता हूँ। सैयदा आयशा आधा गिलास पानी पी ली, बचे हुए आधे गिलास पानी को नबी की बारगाह में पेश करते हुए कहती हुजूर ये लीजिए पानी पीजिए। सरकार दो आलम उस बचे हुए गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, आपने देखा कि कुछ है तो नहीं, फिर उसके बाद गिलास को नीचे रखा, फिर आप गिलास ऊपर ले गए, होठ के करीब चारों तरफ गिलास में गौर करने लगे, फिर नीचे रखे। सैयदा आयशा घबरा गई, लगता है पानी में कुछ गिर गया है, लगता है गिलास में कोई कचरा गिर गया है जिसकी बुनियाद पर नबी पाक पानी नहीं पी रहे हैं। आपने कहा हुजूर अभी आपने कहा था कि मुझे प्यास लगी है, मैंने आधा ही गिलास पानी पी, बचे हुए पानी को मैंने आपकी बारगाह में पेश की, सरकार पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं गिलास में? मुस्तफा मुस्कुरा कर कहते हैं ए आयशा मैं जो तलाश रहा हूं क्या तू बताएगी? सैयदा आयशा कहती है सरकार जरूर बताऊंगी, आप बोलिए तो सही कि आप क्या खोज रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं आयशा गिलास साफ है, पानी साफ है, सब कुछ ठीक है, मगर मैं वो जगह तलाश रहा हूं आयशा जिस जगह तूने अपने होठों को लगाकर पानी पिया था, वो जगह मुझे मिल जाए तो मैं भी उन्हीं जगह पर अपने होठों को रखकर पानी पीऊंगा। सरकार दो आलम ने बीवी से मोहब्बत का यह अमली पैगाम दुनिया के सामने दिया था। ये है वो 40 साल जिंदगी में बेहतरीन पैगाम मुस्तफा जान रहमत का जो कलमे के आगाज से पहले, नमाज शुरू करने से पहले, रोजा के फरमान जारी करने से पहले, हज और ज़कात की बात करने से पहले इस्लाम के पैगंबर ने जिन जिन चीजों को समाज में रखा था वो इंसानियत का इतना बेहतरीन फार्मूला था कि समाज में कोई दुखी न हो, समाज में किसी को तकलीफ न दी जाए, हमेशा सच बोला जाए, हमेशा एक दूसरे की मदद का जज्बा हमारे दिल में रहे। ये इस्लाम के पैगंबर ने अपनी जिंदगी 40 साल जिंदगी में दुनिया के सामने हाईलाइट किया था। इसलिए आज इस मुख्तसर तरीन गुफ्तगू से हमें ये सीखना होगा, हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर ये क्यों भूल जाते हैं कि माओ की मोहब्बत की बातें भी उसी नमाज लाने वाले पैगंबर ने हमें सिखाई थी। हम रोजा रखते हैं मगर झूठ क्यों बोलते हैं? हमें झूठ से बचने और बचाने का पैगाम भी तो उसी पैगंबर ने, जिसने रोजा और नमाज की बातें हमसे की थी, उसी पैगंबर ने झूठ से बचने का पैगाम भी दिया था। अच्छा और बेहतरीन मुसलमान सिर्फ वो नहीं जो नमाज रोजे की बातें करे, अच्छा मुसलमान वो है जो अपने पैगंबर की जिंदगी के एक एक हिस्से पर अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश करे। इसलिए आपसे मैं मुतालबा करूंगा इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी आप पढ़े, जिंदगी के उस 40 साल हिस्से को बगौर पढ़े कि आपने समाज की किस तरीके से आपने खिदमत की थी, आपने अपने पड़ोस की खिदमत का किस तरीके से मुसलमानों के बीच में जो फरमान जारी करके आपने उनको जरूरी करार दिया था, उन पैगामात को पढ़ के उस पर अमल करना ये कामयाब तरीन मुसलमानों का काम है। आज जो मुसलमान गरीब से गरीब तर हो रहा है,
ऐसी गुर्बत भरी जिंदगी में वो मुसलमान जिनको अल्लाह ने करोड़पति बनाया है, जिनको अल्लाह ने लाखों के रुपये और हजारों रास्तों से शोहरतों का मालिक बनाया है, उनकी जिम्मेदारी है अपने समाज की गुर्बत दूर करे। उनकी जिम्मेदारी है किसी गिरते हुए गड्ढे में गिरते हुए शख्स को उठा ले, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर ने इंसानियत की मदद को इस कदर आपने अहमियत दी थी, इंसान की खिदमत को, इंसानियत के डेवलप को आपने ऐसी अहमियत दी थी। कायनात में आज तक दुनिया का कोई राष्ट्रपति, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री, इस पूरी दुनिया का कोई मिनिस्टर इंसानियत के बचाव के लिए इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी तहरीक नहीं छेड़ा जिस तरीके से इस्लाम के पैगंबर ने दिया था। सरकारे दो आलम ने अपनी अहलिया सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा मांग तू आज क्या मांग रही है? आयशा आज तू मुझसे जो मांगेगी मैं दूंगा। सैयदा आयशा घबरा गई, बहुत दिनों से मुंतजिर थी कि कोई ऑफर मिले, कोई मौका मिले, मैं अपने नबी से कुछ चाहूं, कुछ मांगू, मगर जैसे ही ऑफर सामने आया सैयदा आयशा घबरा कर बोल पड़ी, सरकार मैं अभी तुरंत नहीं मांगूंगी, पहले मैं अपने अब्बा सिद्दीक अकबर से मशवरा कर लेती हूँ। मेरे वालिद मोहतरम इस ताल्लुक से जो मशवरा मुझे देंगे उसी वही चीज मैं मांगूंगी और वही मुतालबा मेरे लिए बेहतर होगा। सैयदा आयशा दौड़ के अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में आई और कहती है, अब्बा मेरे शौहर ने कहा है मैं आज उनसे जो मांगूंगी वो मुझे दे देंगे। अब्बा जल्दी बताइए कि मैं अपने सरदार, मैं अपने सरकार, मैं अपने शौहर से क्या मांगू? सिद्दीक अकबर कहते, बेटी आयशा बहुत अच्छा मौका मिला है, जल्दी जा अपने शौहर से कहना कि जब आप शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, जिस वक्त अल्लाह के सामने आप बैठे थे, अल्लाह और आपके बीच में कोई दूसरा और तीसरा न था, उस वक्त अल्लाह से जितनी सारी बातें हुई थी उन तमाम बातों में एक दो कीमती ऐसी बातें बता दी जाए जिस पर अमल करके मैं भी कामयाब हो जाऊं और तमाम लोग भी कामयाब हो जाए, हजारों उम्मत कामयाब हो जाए। सैयदा आयशा दौड़ के आई, कही सरकार आप जब मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे उस वक्त अल्लाह से आपसे जितनी सारी बातें हुई थी उन तमाम बातों में सरकार एक दो बात ऐसी कीमती बता दीजिए मुझे ताकि मैं अमल करके उस पर अपनी जिंदगी को कामयाब कर लूं और हजारों लोग अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब कर ले। मुस्तफा फरमाते हैं, ए आयशा राज को राज रहने दो, आयशा राज मत खोलो, भेद को भेद में रहने दो, भेद मत खोलो। सैयदा कहती है, सरकार अभी तो आपने कहा था ना कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप अता करेंगे, मैं जो चाहूंगी आप मुझे देंगे, यही मेरी मांग है कि आपको बताना होगा कि आप अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुए थे उस वक्त अल्लाह ने आपको जितनी सारी आपसे बातें फरमाई थी उनमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कीमती बात है, जो राज और भेद की बात है वो आप मुझे बताइए, वो राज की बात क्या है? सरकारे दो आलम फरमाते हैं, आयशा करीब आ, अगर नहीं मानती है तो करीब आ। सैयदा करीब आती है, सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए, आपने फरमाया, आयशा गौर से सुन, जिस वक्त में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ था अल्लाह से मुझसे जितनी सारी बातें उस रात को हुई थी उनमें से कीमती बात आज तेरे लिए है कि आयशा अल्लाह ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में से जो भी शख्स किसी गिरते हुए इंसान को उठा लेगा, किसी रोते इंसान को हंसा देगा, किसी तड़पते इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी मजबूर इंसान की मजबूरी को दूर करेगा, किसी का आंसू पोंछ देगा, किसी की तकलीफ को दूर करेगा, ए मेरे महबूब मैं रब होने की हैसियत से अपने ऊपर लाजिम करता हूं कि ऐसे बंदे को बगैर हिसाब व किताब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूंगा। किस बंदे को? जो बंदा किसी की मदद करेगा, जो बंदा किसी की तकलीफ को दूर करेगा, किसी का आंसू को पोंछेगा। अब सैयदा खुश हो गई कि हम लोग तो बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने तकलीफ दूर की है, किसी एक शख्स की तकलीफ को दूर करने का अल्लाह अजर दे दे तो दुनिया कामयाब, आखिरत कामयाब। दौड़कर अपने अब्बा के पास आई कहने के लिए कि अब्बा हुजूर ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, ये मुजदा में लाई हो। सरकार सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटी आयशा जल्दी बता कि तेरे शौहर ने क्या कहा? कहा अब्बा मेरे शौहर ने फरमाया कि अल्लाह का वादा है कि जो शख्स किसी शख्स के आंसू को पोंछेगा, किसी गड्ढे में गिरते को उठाएगा, किसी इंसान की तकलीफ को दूर करेगा, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ऐसे शख्स को डायरेक्ट जन्नत अता कर देगा। सैयदा आयशा बता रही है, सिद्दीक अकबर ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोए
इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। सैयदा अर्ज करती है, मेरे अब्बा हुजूर आपको रोने की क्या बात है, ये तो रोने का मकाम नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है, अपने नवाले अपने दस्तरखान की रोटी और चिराग के तेल को हमने दूसरों को दिया है। किसी एक इंसान की खिदमत को भी अल्लाह कबूल फरमा ले तो ये दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब। लेकिन अब्बा आप रो क्यों रहे हैं? सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटी आयशा तूने अल्लाह के फरमान का सिर्फ एक पहलू पर गौर किया है, इसलिए बेटी आयशा तुम खुश हो। जरा गौर तो करके अल्लाह ने क्या कहा कि जो इंसान किसी रोते हुए इंसान को हंसाएगा, जो इंसान किसी गड्ढे में गिरते इंसान को उठाएगा, जो इंसान किसी तड़पते इंसान की तड़प में काम आएगा, जो इंसान किसी की मजबूरी को दूर कर देगा। ए आयशा मेरी बेटी, अल्लाह का फरमान था कि मैं ऐसे बंदे को डायरेक्ट जन्नत गिफ्ट करूंगा। ए आयशा अल्लाह के इसी फरमान के दूसरे पहलू पे जरा गौर करो। इस फरमान इलाही का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये कहता है जो इंसान किसी को तड़पाएगा, जो इंसान किसी को रुलाएगा, जो इंसान किसी को तकलीफ देगा, जो इंसान किसी को गड्ढे में गिराएगा, अल्लाह के फरमान का दूसरा पहलू कहता है कि अल्लाह ऐसे इंसान को डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। आयशा मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी जिंदगी में जितने भी अय्याम बचे हैं, उसमें जितनी भी घड़ियां जितने भी पल बचे हैं, मुझसे कभी ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह के किसी बंदे को मैं तकलीफ दे दूं। ए आयशा मैं तो अब अल्लाह से यही मुतालबा करता हूं, ए मेरे रब मुझे जितना दिन तू मुझे गिफ्ट किया है, जितनी घड़ी मेरे लिए बची हुई है, एक एक सांस के बदले अल्लाह तुझसे यही मांगता हो कि मुझसे किसी बंदे को कभी कोई तकलीफ ना हो। ये है मेन इस्लाम। इस्लाम इसे कहते हैं कि हमसे हमारा समाज खुश रहे, हमसे हमारा मुआशरा खुश रहे, हमसे हमारी सोसाइटी खुश रहे। हम जब तक इन सारी चीजों पे अमल नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं रहेंगे। आज ये कॉपरेशन की भावना, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हेल्प करें, अपनी दौलत अपनी शोहरत अपनी ताकतों का इस्तेमाल अपने मुआशरे में करें। इंशाअल्लाह अल्लाह का कोई एक बंदा हमसे खुश होगा, अल्लाह हमसे राजी होगा। जब अल्लाह राजी होगा तो ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी।